Hello students, today we are going to start chapter 1 of our English reader textbook, and the chapter 1 is Hide and Seek. It is a poem. Yes, it's a poem in which a few kids are playing hide and seek. Before we start the poem, we need to do this page. First of all, name the games you see the children playing in the street. उन गेम्स के नाम बताइए जो बच्चे गली में खेलते हैं. You have to give the answer yourself. आपने इन क्वेश्चंस के आंसर खुद देने हैं. Try to do it yourself. Tomorrow I will discuss this with you. All right? तो in first you have to tell those games name which kids are used to play in the street. जो games बच्चे गली में खेलते हैं. And second, suggest the names of games that can be played at night. ऐसी games के नाम बताइए जो आप night में खेल सकते हैं. Next, I have given the answer because maybe you don't know which are the games which kids are not playing nowadays. कि ऐसी कौन सी games हैं जो आजकल बच्चे नहीं खेलते हैं. Which are the games that we don't see the children playing nowadays. ऐसी कौन सी games हैं जो आजकल बच्चे नहीं खेलते हैं. Tip cat. Which is tip cat game? It's in Hindi we call it gulli danda. All right. And hopscotch. It is stapu. This one you can see. Marbles, कंचे जो कि यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं. So these are the games which today's kids are not used to play. जो कि आजकल के बच्चे नहीं खेलते हैं. Because now number of games are there. हमारे पास बहुत से alternates आ गए हैं. बहुत सी ऐसी games आ गई हैं जो कि इनको replace कर चुकी हैं. In this modern era, which type of games would you like to play? इस जो अभी मॉडर्न एज के अंदर आके ऐसी कौन सी गेम्स है जो आप खेलना पसंद करेंगे. यू हैव टू राइट योर ऑन फेवरेट गेम हेयर. नाउ आइडेंटिफाई द गेम्स इन द पिक्चर गिवन बिलो. नाउ हेयर वी हैव 4 पिक्चर्स. हमारे पास यहाँ पे 4 पिक्चर्स दी हुई हैं. हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से गेम्स हैं. What kids are doing here? I think they are playing hide and seek. Yes, this is hide and seek game. Another one is, I told you, मैंने आपको पहले भी बताया ऊपर, this is called in Hindi हम इसे कहते हैं stapu, and in English we call it hopscotch. Yes, this is a hopscotch game. This is langdi game, means one leg race. What is this? Tug of war. All right. So now here are 3 questions. For that you have to give your own answers. Do it yourself. Tomorrow we will discuss this again. Now here the poem is. Let us read. The trees are tall, but the moon is small. Where we are playing, the trees are tall. जहाँ हम खेल रहे हैं वहाँ पर trees पेड़ बहुत घने हैं, लंबे हैं. But the moon is small. But जो चाँद है वो बिल्कुल छोटा सा है. My legs feel rather weak. मुझे डर लग रहा है. मेरी टांगें बड़ा कमज़ोर महसूस कर रही हैं. मैं कंपा रहा हूँ. क्यों? फॉर एविस, मैविस एंड टॉम क्लैर्क. किसके लिए? एविस, मैविस एंड टॉम क्लैर्क के लिए. ऑल दीज 3 आर हिज फ्रेंड. ये पोइट के फ्रेंड हैं. एंड हाइडिंग समवेयर इन द डार्क. क्यों मुझे डर लग रहा है? क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं अंधेरे में छुपे हुए हैं. दे आर हाइडिंग समवेयर इन द डार्क. ये देखिए
वो लोग कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। एंड इट्स माई टर्न टू सीक, और अब ये मेरी बारी है कि सीक मीन्स फाइंड, अब ये मेरी बारी है कि मुझे उनको ढूंढना है कि वो सब कहाँ हैं। सी, दिस इज द पोइट एंड दीज आर हिज फ्रेंड्स। सपोज दे ले अ ट्रैप एंड प्ले, मान लीजिए कि वो एक जाल बिछाते हैं और फिर खेलते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कोई एक जाल बिछाया हो और वो खेल रहे हैं। अ ट्रिक टू फ्राइटन मी, एक ऐसी चाल उन्होंने चली है। फ्राइटन मीन्स गुस्सा दिलाना, किसी को इरिटेट करना, किसी को फ्रस्ट्रेट करना। टू फ्राइटन मी, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए वो ये सब इस तरह की ट्रिक्स को चल रहे हैं। सपोज दे प्लान टू डिसअपीयर, शायद उनका मानो ऐसा प्लान हो कि वो वहाँ से गायब हो जाएं। एंड लीव मी हियर, और मुझे यहाँ अकेले ही छोड़ जाएं। हाफ डेड विद फियर, कि मैं आधा तो डर से ही मर जाऊँगा। इट्स ऑब्वियस व्हेन देयर इज़ डार्क, अगर अंधेरे में आप अकेले रह जाते हैं, आपके सब फ्रेंड्स छिप जाते हैं, देन व्हाट हैपन, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? यू विल बी हाफ डेड विद द फियर, कि अब आधा तो डर से ही मर जाएंगे। तो उसे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे दोस्त भी ऐसा कुछ कर रहे हैं। लीव मी हेयर, मुझे यहाँ छोड़ जाएंगे। हाफ डेड विद फियर, मुझे मैं आधा डर से ही मर जाऊँगा। ग्रॉपिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री, ग्रॉपिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री, ग्रॉपिंग मीन्स फाइंड इन द डार्क, अंधेरे में ढूंढना। फ्रॉम, और मैं उनको एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पीछे या दूसरे पेड़ के पास उनको ढूंढूंगा। अलोन अलोन ऑल ऑन माई ऑन, अकेला मैं ही उनको हर पेड़ के पीछे अपने आप खुद ब खुद जा कर के ढूंढूंगा। एंड देन परहैप्स टू फाइंड, और शायद फिर मैं उनको ढूंढ भी लूँगा। परहैप्स मीन्स शायद, और शायद फिर मैं उनको वहाँ पे ढूंढ भी लूँगा। नॉट एविस मैविस एंड यंग टॉम, बट मुझे वहाँ पे एविस मैविस या यंग टॉम नहीं मिलेंगे। तो कौन मिलेगा उसे? बट मॉन्स्टर टू रन शेकिंग ऑफ, हाँ बट वहाँ पे डेविल जरूर हो सकता है। सी हियर द डेविल इज, कि मुझे पेड़ों के पीछे एविस मैविस या यंग टॉम मिले ना मिले, बट एक डेविल और मॉन्स्टर मीन्स राक्षस, कि मुझे वहाँ पे राक्षस जरूर दिखेगा। टू रन शेक ऑफ, और उसे देख के मैं डर जाऊँगा और वहाँ से चीख के निकल जाऊँगा। मैड मॉन्स्टर्स ऑफ नो काइंड, क्योंकि जो जंगली मॉन्स्टर्स होते हैं, जंगली राक्षस जो होते हैं, ऑफ नो काइंड, वो किसी प्रकार के नहीं होते हैं। Okay, I hope you understood the poem. Tomorrow we will do the bookwork of this. Do the page that I have given you as homework. Thank you.